प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लालजी यादव आज आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान का अध्याय 5 उसके भाग 6 का डिस्कशन आपके सामने करूंगा। ये एक तरह से जो आपका अध्याय 5 पृष्ठ रसायन है, ये उसका अंतिम भाग होगा। बच्चों, इस भाग में हम उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरण की क्रियाविधि और एंजाइम उत्प्रेरण की चर्चा करेंगे। हम भाग 6 जो अंतिम भाग है, इसकी आपके सामने चर्चा करें, इसके पहले हम आपको भाग 5 से कनेक्ट करते हैं। भाग 5 में हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया में क्या प्रयुक्त होता है, उत्प्रेरक। अभिक्रिया में क्या प्रयुक्त होता है, उत्प्रेरक, जो इसके वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। वहां आपने देखा था कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, घटाता है। ये चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब उसी में अभी जो हमें डिस्कशन करना है वो है उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष। आइए बच्चों, देखा जाए कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष है क्या। तो कहते हैं कि पहले चर्चा किसकी होगी, पहले होगी उत्प्रेरक वर्धक की। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें बच्चों, तो डेफिनेशन में क्या आता है, जो पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होते किंतु अपनी उपस्थिति से किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो इस बात को आपको देखना है बच्चों कि उत्प्रेरक किस पर काम करता है, अभिक्रिया पर, और जो वर्धक होते हैं उनका संबंध किससे है, उनका संबंध उत्प्रेरक से है। फिर समझना, उत्प्रेरक किस पर कार्य करते हैं, अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, और जो वर्धक होते हैं वो किस पर कार्य करते हैं, उत्प्रेरक पर। और इसीलिए लिखा है कि जो पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं है किंतु जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता, इस पॉइंट को आपको देखना है, उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अब ये आपके पास वर्धक के उदाहरण हैं। ये देखिए, एक विधि आपके सामने है और उसे कहते हैं हैबर विधि। हैबर विधि का नाम आपने सुना होगा बच्चों। ये अमोनिया बनाने की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनाई जाती है, अमोनिया बनाई जाती है। ये विधि दी गई 1915 में जर्मन रसायनज्ञ F.A. हैबर के द्वारा, और इसीलिए इसको हैबर विधि भी कहते हैं। इसको बड़ी प्रसिद्धि इसलिए मिल गई कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में है, वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बनाएगी, अमोनिया बनाएगी। और अमोनिया किसमें प्रयुक्त होती है, नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में और बहुत सारे रसायनों के बनाने में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। तो इसमें आयरन क्या है, आपने पहले भी देखा था कि आयरन इसमें धनात्मक उत्प्रेरक है, लेकिन इसमें जो वर्धक का काम करता है वो मॉलिब्डेनम है। मतलब समझ गए कि आयरन जो है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, लेकिन मॉलिब्डेनम जो है आयरन उत्प्रेरक को क्या रखता है, मॉलिब्डेनम जो है वो आयरन उत्प्रेरक को क्या रखता है, सक्रिय रखता है। आयरन उत्प्रेरक को क्या रखता है, सक्रिय रखता है। एक दूसरा उदाहरण आपके पास है कि संश्लेषण विधि द्वारा मेथेनॉल बनाने में। देखिए, संश्लेषण विधि द्वारा जब हम मेथेनॉल बनाते हैं तो इसमें आपको लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये H2 जो रहेगा आपका, ये H2 ऐसा रहेगा। तो H2 का कितना मोल लिया है, 2 मोल लिया है। H2 का कितना मोल लिया है, 2 मोल लिया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से मेथेनॉल बनता है।
तो ये किसका निर्माण यहां हो रहा है, मेथेनॉल का निर्माण हो रहा है। तो इसमें देखें जिंक ऑक्साइड लिखा है और CO लिखा है, ये उत्प्रेरक हैं, लेकिन जो Cr2O3 लिखा है वो वर्धक है। वो इस विधि में क्या है, वो इस विधि में किसका कार्य करता है बच्चों, वो इस विधि में वर्धक का कार्य करता है। अब अगर दूसरे की चर्चा करें जिसे हम कह रहे थे उत्प्रेरक विष, तो आप कहेंगे कि उत्प्रेरक विष क्या है, तो यहां वही बात आ जाएगी कि जो पदार्थ उत्प्रेरक सक्रियता को कम कर देते हैं, जो उत्प्रेरक की सक्रियता है उसे कम कर दें, इसके लिए हम कहते हैं नष्ट करना, घटा देना, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष, विष का मतलब वैसे भी आप जानते हैं कि विष जो है वो घातक होता है, तो कहते हैं कि पदार्थों के लिए भी घातक है। उत्प्रेरक विष किसके लिए घातक है, उत्प्रेरक के लिए घातक है। किस मामले में घातक है, क्योंकि ये उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देता है या नष्ट कर देता है। तो उत्प्रेरक विष ऐसे ही होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देते हैं बच्चों, नष्ट कर देते हैं। इसके आपके पास उदाहरण हैं, उदाहरण ये है कि जैसे ये लिखा है संपर्क विधि, संपर्क विधि द्वारा SO3 निर्माण में, संपर्क विधि बच्चों होती है कि संपर्क विधि जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अब आप कहेंगे यहां तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है, रिएक्शन कई पदों में होती है। उसका एक स्टेप ये है कि जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के संयोग से क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां कौन सा उत्प्रेरक होता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है। लेकिन यहां ये आर्सेनिक के यौगिक क्या करते हैं, जो आर्सेनिक के यौगिक हैं, जैसे लिखा है यहां AS2O3, ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बहुत ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आप जानते हैं कि प्लेटिनम जो है वो बहुत ही महंगी धातु है, अगर इसमें ये AS2O3 आ जाए तो उसकी जो उत्प्रेरक सक्रियता है वो नष्ट हो जाती है। तो ये AS2O3 प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए बच्चों किसका काम करेगा, AS2O3 प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करेगा। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं और जो उत्प्रेरक विष होते हैं वो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें स्पष्टीकरण चाहिए, इसकी हमें व्याख्या चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि उत्प्रेरक वर्धक द्वारा अभिक्रिया का, उत्प्रेरक वर्धक द्वारा उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है और उत्प्रेरक विष द्वारा उत्प्रेरक की सक्रियता कम होती है या नष्ट होती है। उसका उत्तर एक आता है और उसका उत्तर एक ये है कि उत्प्रेरक वर्धक द्वारा सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है और उत्प्रेरक विष द्वारा सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाती है, और इसीलिए उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक को सक्रिय करता है और उत्प्रेरक विष जो है उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करता है या नष्ट करता है। तो हमारा डिस्कशन अब किस पर केंद्रित हो गया, हमारा डिस्कशन अब केंद्रित हो गया, हमें जानना है, हमें सीखना है कि ये सक्रिय केंद्र क्या होते हैं। सक्रिय केंद्र को बच्चों एक्टिव सेंटर कहते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि व्हाट आर एक्टिव सेंटर्स, सक्रिय केंद्र क्या है। अभी आप अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यहां लिखा है किसी ठोस उत्प्रेरक का संपूर्ण पृष्ठ उत्प्रेरक रूप से सक्रिय नहीं होता है। पृष्ठ पर अभिक्रिया केवल कुछ निश्चित बिंदुओं या केंद्रों पर होती है और यही बिंदु या केंद्र क्या कहते हैं, अधिक सक्रियता के कारण प्रायः क्या कहते हैं, प्रायः क्या कहलाते हैं, सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये हो गई बच्चों कि सक्रिय केंद्र ऐसे केंद्र हैं, सक्रिय केंद्र ऐसे केंद्र हैं जहां उत्प्रेरक की सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। अभी हम आपको अब ये भी बात आ गई कि क्यों कुछ केंद्रों पर उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है। अभी आपको एक फिगर के माध्यम से इसको दिखाते हैं कि जैसे ये हमने लिखा निकेल, ये निकेल लिखा, तो यहां भी निकेल 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 निकेल। तो इस तरह से आप देखें, इसकी अगर बॉन्डिंग को देखें तो इस तरह से आप निकेल की बॉन्डिंग को देख रहे हैं, ये निकेल की बॉन्डिंग है।
तो ध्यान से देखना, ये जो निकिल है सब पर इसी तरह से Na, आप जानते हैं निकिल का सिंबल क्या है, निकिल का सिंबल Na है बच्चों, उसको ध्यान देना। अब देखिए इस निकिल को देखें तो ये निकिल कितने बांड बना रहा है, 4 बांड बना रहा है। ये उसी बांड को देखा है, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बांड है। ये निकिल 4 बांड बना रहा है, इसको देखना। लेकिन अगर ये निकिल यहां वाले निकिल को देखो तो ये कितना बांड बना रहा है, 2। इसकी 2 वैलेंसी क्या है, खाली है, वैकेंट है। अगर इस निकिल को देखो